जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम। लेसन 3 है आपका क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट मीन्स किसी भी पॉइंट का पोजीशन एक प्लेन में क्या है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कार्टेशियन सिस्टम। अब कार्टेशियन सिस्टम एक्चुअली फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्ट्स की मेहनत से हुआ। अब रेने डिस्कार्ट्स ने पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन पर काम किया और इसलिए हमें कार्टेशियन सिस्टम का पता चला, और इससे इसी का दूसरा नाम आपका हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन भाग है। इसके बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले दो लाइन लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया है ना, एक तरह से लेटी हुई लाइन है ना, ये एक्स से मैंने लिया यहाँ पर। अब इस लाइन को आप नंबर लाइन भी इस तरह से यूज़ करते हैं। मैंने मिडिल में लिया है वो 0, राइट की ओर 1 2 3 4 5, इधर माइनस में, तो इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया नेगेटिव। एक वर्टिकल लाइन भी मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है, वाई वाली लाइन, और यहाँ पर ले लिया मैंने ओरिजिन। वो अप की ओर बढ़ता जाएगा पॉजिटिव, डाउन की ओर घटता जाएगा नेगेटिव। तो ये जो मिडिल वाला पॉइंट है 0, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ेंगे। जब इन दोनों लाइन को मैंने इंटरसेक्शन कर दिया है तो मेरे पास एक प्लेन इस तरह से बनता है जिसमें एक y वाली एक्सिस है और ये x वाली एक्सिस है। x वाली एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगी, y वाली क्या होगी, वर्टिकल होगी। अब हम अगर 0 से राइट की ओर चलते हैं तो ये पॉजिटिव आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से बढ़ता जाएगा आगे भी, राइट। अब लेफ़्ट की ओर अगर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और सो ऑन अप टू एक लाइन है, ये कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। अगर अप की ओर इधर चलें तो ये y एक्सिस है और ये हमारा पॉजिटिव चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से बढ़ता जाएगा। नीचे की ओर चलेंगे तो माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से नीचे की ओर चलेगा। तो ये हमारी y की एक्सिस है, ठीक है, और ये x की एक्सिस। ध्यान रखना है ये ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन। इसलिए यहीं से सारा प्रारंभ है। यहाँ से 1 इधर चलेगा, इधर 1, इधर भी 1 से, इधर भी 1 से, इधर पॉजिटिव वाला जाएगा, इधर नेगेटिव वाला, अप की ओर पॉजिटिव, डाउन की ओर नेगेटिव। अब इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये 4 पार्ट में बट गया है। ये एक प्लेन है, 4 पार्टों में बटा है, ठीक है। तो पहला ये प्लेन हो गया हमारा, पहला हो गया क्वाड्रेंट 1, ठीक है। ये इस तरह से मूविंग होगा हमारा, है ना, ये ध्यान रखना है, इस तरह से मूवमेंट चलेगा। पहला क्वाड्रेंट यहाँ पर, सेकंड ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। इसे 4 भागों में बांट दिया है, हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री पे है बटा हुआ। अब पहले क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, पहले क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट का पोजीशन होगा, सपोज़ एक कोई पॉइंट यहाँ पर आता है, सपोज़ इसका और इसका इंटरसेक्शन होता है, एक पॉइंट ये होता है, तो ये इसमें सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पर दिखाएंगे और फिर y की। तो मेरे पास जो ये पॉइंट हुआ ये 3 4 हो गया। अब हमने इसमें क्या देखा कि ये जो 3 4 है ये दोनों ही पॉजिटिव है। इट मीन्स ये जो पहला क्वाड्रेंट है इधर से पॉजिटिव है यहाँ तक, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों ही वैल्यू किस में रहेंगे, पॉजिटिव में। कौन सी वैल्यू, x की भी और y की। अब सेकंड क्वाड्रेंट की ओर अगर हम जाते हैं और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम कोई सा देख लें, सपोज़ मैं एक इंटरसेक्शन पॉइंट ले रहा हूँ 5 से ये वाला, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मीन्स इसके सामने अब इधर 5 है, इधर -5, तो इस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी, ये पॉइंट -5 और 5 हो जाएगा। पहले x की वैल्यू फिर y की, ये ऑर्डर है इसका। अब अगर मैं देखूं तो पहले नेगेटिव आया, फिर क्या आया, पॉजिटिव, मीन्स x नेगेटिव है इसमें और y क्या है, पॉजिटिव है। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। अगर मैं क्वाड्रेंट 3 की ओर आता हूँ और यहाँ पर एक इंटरसेक्शन लेकर देखते हैं कि इसमें किस तरह की वैल्यू है। ये मैंने इंटरसेक्शन बना लिया, इसके सामने एक लाइन और इसके सामने एक लाइन ली और ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया है। अब इसको अगर हम देखें सामने से तो x वाली वैल्यू -4 है
और y वाली वैल्यू -5 है। इसका अर्थ है कि x भी माइनस में है, y भी माइनस में है। तो क्वाड्रेंट 3 में जो दोनों ही वैल्यू होंगी वो माइनस में ही होंगी, मीन्स x भी माइनस, y भी माइनस। ठीक है, अब हम क्वाड्रेंट 4 की ओर चलते हैं और इसको देखते हैं। अब मैं एक इंटरसेक्शन यहाँ से बना लेता हूँ, पॉइंट यहाँ से। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, 3 के सामने सीधी लाइन लेते हैं, मीन्स 6 और 3 का, ये -6 और 3 के बीच का इंटरसेक्शन यहाँ ले लिया हमने, ये हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है मेरी, 3 है और y की -6 है। तो अगर मैं ऑर्डर देखता हूँ तो पहले x आया फिर y आया, और मैं देखता हूँ साइन तो पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, मीन्स x y इस ऑर्डर में होगा कि x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव। तो बच्चों हमने यहाँ पर जो जिन चीज़ों को सीखा है उसको बड़े ध्यान से देख लेना एक बार। क्या किया, इस प्लेन को 4 टुकड़ों में बांट दिया, क्वाड्रेंट 4 इक्वल हिस्से कर दिए इसके 90 डिग्री पर, और पहला क्वाड्रेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह का मूवमेंट है। ठीक है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं, इंटरसेक्शन के साथ मैंने यहाँ दिखा दिया, ध्यान रखना। अगर 2 वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी। अब 2 वैल्यू मीन्स पॉइंट। अब दूसरा क्या है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, मीन्स x नेगेटिव y पॉजिटिव। अगर तीसरे में जाते हैं तो दोनों ही नेगेटिव है, और चौथे में अगर हम जाते हैं तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब हम कुछ क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। बच्चों मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट लिए, 1 2 3 4। इसका लोकेशन देखना कि ये किस क्वाड्रेंट में है। अब हमारा काम शुरू होता है। सबसे पहले -1 और 3, मीन्स x जो है माइनस में है और y क्या है प्लस में। तो पहला माइनस दूसरा प्लस किस में है देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों ही प्लस हैं, यहाँ पर है माइनस पहला फिर प्लस, मीन्स x माइनस में y प्लस में। इसका मतलब -1 और 3 किस में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये हो गया मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ में आ गया पोजीशन। अब दूसरा देखते हैं, -2 मीन्स दोनों ही माइनस में है। इसका मतलब है कि दोनों ही माइनस किस में है, दोनों ही माइनस यहाँ आ गया। कौन सा क्वाड्रेंट है, 3। तो -2 किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। चलो भैया तीसरा सवाल देखते हैं, 3 4। अब 3 4 दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलिए इसका पोजीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट पता चल गया। लास्ट क्वेश्चन है 4 -3। 4 -3 मीन्स ये पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। चेक कर लेते हैं, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों अभी हमने जो सीखा इसमें पोजीशन सीख लिया कि पॉइंट का पोजीशन कहाँ और कैसे बन सकता है, क्वाड्रेंट भी सीख लिए, और इसका कहाँ से प्रारंभ हुआ। जो हमारे फ्रेंच मैथमेटिशियन से रेने डिस्कार्ट्स, उनकी मेहनत से हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने को मिला और ये पॉइंट का पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अलग क्वेश्चन के साथ। बेस्ट ऑफ लक।